Dear student, good afternoon. Yesterday I taught you use of it. In this series of teaching, I shall teach you use of there. कल हम आपको यूज ऑफ इट के विषय में बताएंगे, लेकिन आज हम आपको यूज ऑफ देयर के विषय में बताएंगे। देयर का प्रयोग कहाँ होता है, प्रश्न यह है। पहले तो आप जान लीजिए, जब आया है के तुरंत पहले कोई नाउन है, वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। वहां पर देयर का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है जब सब्जेक्ट के, जब वर्ब के तुरंत पहले उसका सब्जेक्ट आए, जब क्रिया के तुरंत पहले उसका कर्ता है, वहां पर देयर का प्रयोग होता है। जब वर्ब के तुरंत पहले उसका सब्जेक्ट है, वहां पर देयर का प्रयोग होता है। देयर के प्रयोग में किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना पाया जाता है। तीसरी शर्त होती है देयर के प्रयोग में किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना पाया जाता है। सामान्यतः इसमें में या पर शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यह कोई बहुवचन क्रिया के तुरंत पहले उसका कर्ता आ जाता है, तो वहां पर निश्चित रहता है, हम बताए हैं देयर का प्रयोग होता है। जैसे एक लड़का है, अब देखिए है के पहले लड़का नाम आ गया, है के पहले लड़का नाम आ गया, इसलिए तुरंत हम यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। है की अंग्रेजी सदैव इज होती है। देयर इज ए बॉय। किसी भी क्रिया में अगर हम या किसी भी वर्ग में हु का प्रश्न अगर हम कर देते हैं, तो तुरंत कर्ता मालूम हो जाता है। कौन है? लड़का। दिखाए हैं कि क्रिया के तुरंत पहले, वर्ग के तुरंत पहले उसका सब्जेक्ट आ गई, वहां पर देयर का प्रयोग होता है। कौन है? स्पष्ट हो गया, देयर इज ए बॉय। सामान्यतः बता
बताए हैं में या पर शब्द का इसमें प्रयोग होता है। अभी है कमरे में एक लड़का है, अब में तक का हम छोड़ देंगे। देयर इज ए बॉय इन द रूम, इन द रूम। इसी तरह से अयोध्या में एक राजा थे। में तक का सेंटेंस हम छोड़ देते हैं, इधर आगे का हम शुरू करते हैं। एक राजा थे, कौन थे राजा? देखिए था थे तुरंत पहले राजा नाम में आ गया, इसलिए हम देर का प्रयोग करेंगे। देयर वाज अ किंग, और इन अयोध्या प्रॉपर नाउन भले बीच में हो, उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। आई और ओ दो ऐसे अक्षर होते हैं, वे भले ही बीच में लिखे जाए, अगर वे अकेले रहते हैं तो सदैव कैपिटल से लिखे जाते हैं। देयर वाज ए किंग इन अयोध्या, ए वाई ओ डी एच वाई ए। इसी तरह से अगर यह वाक्य इंट्रोगेटिव में रहता है, जैसे क्या कमरे में 40 छात्र हैं? अब निश्चित है अगर रहता कमरे में 40 छात्र हैं तो में तक का वाक्य हम छोड़ देते, यहाँ लिखते देयर और का प्रयोग करते, क्योंकि अबकी हमारा जो नाउन है यह बहुवचन में है, प्लूरल में है, इसलिए है कि अंग्रेजी सदैव आर होगी। अगर यहाँ एक छात्र रहता तो हम देयर इन लिखिए। अब चाहे एक से ज्यादा दो हुए तो निश्चित है आर का ही प्रयोग होगा, क्योंकि इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल दो ही नंबर होते हैं, एक से ज्यादा में हमेशा आर बहुवचन में हो गया। अब ध्यान देने योग्य बात है, हम जानते हैं क्या शब्द पहले रहता हो तो हम भाई क्रियाओं को या हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, पहले कर देते हैं आर देयर हो जाएगा, आर देयर। भाई देखिए आर लिंकिंग वर्ब है, आर देयर 40 स्टूडेंट्स, आर देयर 40 स्टूडेंट्स, और इन द रूम आर देयर 40 स्टूडेंट्स इन द रूम। जब हिंदी हो या अंग्रेजी, इसमें कब, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कौन अर्थात प्रश्नवाचक शब्द रहते हो तो निश्चित है दोनों में हम भाई क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आर देयर 40 स्टूडेंट्स इन द रूम। यदि हम जानते हैं प्रश्नवाचक शब्द बीच में अगर रहते हैं तो उसको हम पहले निकाल देते हैं, तब क्रियाएं लिखते हैं। जैसे 20 कुर्सियां क्यों नहीं हैं?
क्यों शब्द देखिए बीच में आ गया, इसको हम पहले निकाल लेंगे तब क्रियाएं लिखेंगे। वाई अगर एक कुर्सी होती तो हम है की अंग्रेजी इज लिखते, लेकिन जब एक से ज्यादा हो रही है तो वाई आर। अब तुरंत हम देखे हैं कि है कि पहले यहाँ पर कुर्सियां नाउन आया, वाई आर देयर का प्रयोग होगा, वाई आर देयर और नॉट 20 chairs, why are there not 20 chairs in this room, in this room। how many, how much और which ये ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं जो अपने साथ अपना नाउन लिए रहते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब या कोई वर्ब लगता है, जैसे इस बाग में कितने पेड़ हैं। ध्यान देने योग्य बात है, कितना शब्द प्रश्नवाचक तो है, कितना शब्द जो है प्रश्नवाचक है, लेकिन बताए हैं कि कितना अगर आ जाता है तो आगे अपना नाउन लेकर के चलता है। अगर कितने के बाद ऐसा नाउन आया है जो काउंटेबल है अर्थात गिना जा सके, तो वहां पर हम हाउ मेनी लगाते हैं और क्रियाएं तो प्लूरल नंबर की हो जाती है। लेकिन अगर वह अनकाउंटेबल है, भाई कितने सब आगे वाला नाउन अनकाउंटेबल है, तब निश्चित है हाउ मच का प्रयोग करते हैं और क्रियाएं सिंगुलर नंबर की होती है। जैसे कितने पेड़, हाउ मेनी, हाउ मच और हु बताए हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं जो अपने साथ नाउन लिए रहते हैं। जैसे हाउ मेनी तुरंत हो जाएगा ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज। अब हम जानते हैं क्या या प्रश्नवाचक शब्द पहले रहता है तो भाई क्रियाओं को पहले करते हैं, इसलिए देयर आर न लिख करके आर देयर लिखा जाएगा। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन दिस गार्डन। क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। इसी तरह से अभी रहे तालाब में कितना पानी है, क्वेश्चन मार्क। हम तुरंत कितना के बाद पानी शब्द अनकाउंटेबल है, क्योंकि पानी के संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए अब हाउ मेनी न लगा करके हम हाउ मच का प्रयोग यहाँ करेंगे। हो जाएगा हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। अब इज देयर होगा, आपकी बात आर देयर नहीं करेंगे क्योंकि क्रियाएं एक वचन की लगेगी, सिंगुलर नंबर में होगा, इसलिए इज देयर। हाउ मच वाटर इज देयर इन द टैंक या फाउंड इन द पॉन्ड। हाउ मच वाटर इज देयर इन द पॉन्ड। स्पष्ट हो गया। इस तरह के वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको कुछ होमवर्क देंगे जो आप करिएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा। देखिए हम 5 सेंटेंस आप या 5 सेंटेंस हम
होमवर्क पर आपको दे रहे हैं, आप करिएगा। एक समझ में न आएगा तो इसका आप टिप्पणी करिएगा। इस विद्यालय में 500 छात्र हैं। क्या ध्यान दीजिएगा, है कि पहले छात्र नाउन है। नदी में घुटने भर पानी है, हो सकता है घुटने भर की अंग्रेजी न मालूम होता तो हम आपको लिखे नी डीप वाटर। इस गांव में 2 विद्यालय हैं। क्या झोले में 5 किताबें हैं? इस गांव में कितने घर हैं? यह